हाँ जी, नमस्कार। आज के इस वीडियो में इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस एसएसटी सामाजिक विज्ञान के सेकंड टर्म के सिलेबस की। सिर्फ ये नहीं डिस्कस करने वाले कि कौन से चैप्टर आने वाले हैं, कौन से चैप्टर वो डिलीट हो गए या रिमूव कर दिए गए, बल्कि डिटेल में तसल्ली से बैठ के बात करेंगे कि किस चैप्टर में से क्या आने वाला है, किस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक है जहाँ पर आप थोड़े से अटक सकते हो, जहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा चैप्टर है जहाँ पर आपके ज़्यादा स्कोरिंग रह सकता है, कौन सा चैप्टर है जिसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी सब कुछ हम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सबसे फेवरेट सब्जेक्ट की। हिस्ट्री फेवरेट होता है? नहीं होता। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि सोशल साइंस में सबसे डिफिकल्ट अगर कोई पार्ट होता है तो वो हिस्ट्री होता है। उनको बोरिंग लगता है क्योंकि हिस्ट्री मतलब डेट्स, हिस्ट्री मतलब लड़ाइयाँ, और उनको लगता है कि यही सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री मतलब कहानी होती है और कहानी हमेशा इंटरेस्टिंग होती है। चलिए, जैसे भी लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार अब सेकंड टर्म में जब आप चैप्टर करोगे तो उसके बाद ये जो आपका कंसेप्शन है ये चेंज हो जाएगा। बिल्कुल आपको लगेगा हिस्ट्री भी इजी होती है, इंटरेस्टिंग होती है। हिस्ट्री के अगर सिलेबस की बात की जाए तो टोटल आपके 3 चैप्टर हैं सेकंड टर्म के सिलेबस में। सेकंड चैप्टर जो न्यू एडिशन की बात कर रहा हूँ, न्यू एनसीईआरटी की बुक है, उसमें सेकंड चैप्टर है। ओल्ड एनसीईआरटी है तो उसमें ये थर्ड चैप्टर दिया गया है। सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। थर्ड चैप्टर आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। एंड फोर्थ चैप्टर है औद्योगिकरण का युग, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, ये आपके 3 चैप्टर दिए गए हैं किसमें, सेकंड टर्म में। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है कि इसमें से केवल एक ही जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, यही आपके एनुअल एग्जाम में आएगा। ओके, यानी कि एक ही चैप्टर है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एनुअल एग्जाम में रहेंगे। ये जो चैप्टर दिए गए हैं थर्ड एंड फोर्थ, इसमें से आपको कोई एक चैप्टर करना है, पहली चीज। ओके, और वो भी किसके लिए, पीरियोडिक टेस्ट के लिए करना है। यानी कि जितना दिख रहा है उतना है नहीं। सिलेबस क्या है, आपको इस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पर ये कहेंगे कि सर इसमें से पीरियोडिक टेस्ट में ये भी तो आएंगे, लेकिन अगर आपका पीरियोडिक टेस्ट होता है फेब के फर्स्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में आता है, तब आपका यही चैप्टर पीरियोडिक में आ जाएगा, यानी कि ये तब पूछे भी नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें क्या करें, तो इनको छोड़ दें? बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर पीरियोडिक टेस्ट लेट होता है और इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं तो भाई आपका इंटरनल असेसमेंट का स्कोर है वो नीचे चला जाएगा, और ऐसा हमें करना नहीं है, रिस्क हमें लेना नहीं है, क्योंकि हमें आउट ऑफ आउट स्कोर करना है। टारगेट तो वही लेके चल रहे हैं ना। क्लियर? तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं कि किस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो पहली चीज मैं बता दूं कि क्लास 10 सोशल साइंस एसएसटी सामाजिक विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है आपका ये चैप्टर। ये आपका 40 में से 10 मार्क्स का आएगा, इनकी 25% जो मार्क्स हैं इसी एक चैप्टर के भरोसे हैं। ये चैप्टर अच्छे से हो गया, 25% हो गया। इस चैप्टर में कितना का टाइम लगे, कितना का लेंथ है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। कहानी चलती है, ये 1915 से स्टार्ट होगी कहानी आपकी, और 1915 से 1934 तक चलेगी। यानी कि गांधी जी जब इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से, उससे लेकर के जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तब तक ये कहानी चलती है। इंटरेस्टिंग तरीके से करोगे तो आपको मजा आएगा इस कहानी में। ऐसे लगेगा आपके सामने मूवी चल रही है, ऐसा लगेगा एक कहानी कोई बता रहा है, आप उसको सुनते जाओ सुनते जाओ। इस टाइप से अगर सही तरीके से चैप्टर को करोगे। इस चैप्टर को ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखे देखिएगा। लगभग 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन चैप्टर ऐसा होगा कि आप लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले हो। ओके, यानी कि अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। और इसमें जब वीडियो देखोगे तो साथ साथ मैं बताता भी जा रहा हूँ वहाँ पर कि कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, यानी कि ये भी इसमें से श्योर है। दूसरा, इसमें से आपका मैथ वर्क भी आना है, तो उसके लिए भी आपको कुछ लिमिटेड पॉइंट दिए गए, तो उनके ऊपर फोकस करना है। तो ये रहेगा आपका सेकंड चैप्टर। अगर आप खुद करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो आपको ये 5-6 घंटे में आप कर सकते हो इस चैप्टर को। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके करते हो तो भी आप 8-10 दिनों में कर सकते हो। क्लियर? लेकिन सबसे पहले आपको इसी चैप्टर को छेड़ना है, और इसको छोड़ना नहीं है। छेड़ना है, छेड़ने के बाद फिर छोड़ना नहीं है। इसको अच्छे तरीके से करने के बाद ही आगे बढ़ना है। कहीं पे भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो दोबारा से वहां पे अड़ जाना, लड़ जाना, लेकिन आगे नहीं बढ़ना जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आए। क्लियर? तो ये अगर हो गए तो इसका मतलब आपका 25% काम हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड और फोर्थ चैप्टर के ऊपर। थर्ड और फोर्थ चैप्टर, इसमें से एक चूज करना है। पहले मैं बता दूं कि दोनों चैप्टर में क्या, फिर हम चूज कर लेंगे कि आपको कौन सा करना चाहिए। जो आपका थर्ड चैप्टर है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें बात की गई कि वर्ल्ड कैसे कनेक्ट हुआ था,
यानी कि जो डिफरेंट कंटिनेंट्स है वो कैसे आपस में जुड़े थे। तो इसमें बात की गई है कि वर्ल्ड वॉर से पहले कैसे हम जुड़े हुए थे, और जो साम्राज्यवाद था, ये जैसे कि हम इंडिया कॉलोनी थे ब्रिटेन की, तो इस तरीके उस पीरियड से पहले क्या था, उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या चेंजेस आए। यानी कि इसमें अफ्रीका की भी बात है, इसमें यूरोप की भी है, नॉर्थ अमेरिका की है, साउथ अमेरिका की है, एशिया की है, सब कुछ आप घूम जाओगे। ओके, चैप्टर ईजी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें छोटे छोटे जो कंसेप्ट दिए गए वो काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से लिए गए, तो थोड़ा सा इसमें कहानी टाइप अगर बनाए तो मज़ा नहीं आएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की, औद्योगिकरण का युग, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। इसमें बात की गई जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तब कैसे व्यापार होता था, तब कैसे सामान बनते थे। उसके बाद जब इंडस्ट्रीज आ गई तो लेबर क्लास का क्या हुआ, कैसे उनको जॉब मिलती थी, क्या क्या होता था। उसके बाद की जब इंडस्ट्रीज आ गई तो फिर भी हाथों से काम ही ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दी जाती थी, ऐसा क्यों था। इंडस्ट्रीज़ के बाद क्या क्या चेंजेस आई, इंडिया में इंडस्ट्रीज़ कैसे आई, यानी कि बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आपको वो क्वेश्चंस मैं दे दूं तो उसमें से 50 to 70% के आसपास के क्वेश्चंस है, वो आप बिना चैप्टर को पढ़े भी, रीड किए भी आंसर दे सकते हो, इतना ईजी है ये। तो मेरी तरफ से अगर चूज़ करना हो कि आपको इनमें से कोई एक ही चैप्टर करना है, तो आप इसमें फोर्थ चैप्टर को चूज़ करोगे, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। वैसे तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, टीचर्स आपको जो चैप्टर करवाएंगे उसके साथ जाओगे, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आपको एक चैप्टर चूज कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में दोनों चैप्टर में से ऑप्शन मिलेंगे आपको। क्लियर। तो ये रहेगा आपका हिस्ट्री में आपका सेकंड चैप्टर फाइनल के लिए है, और इनमें से एक चूज करना, और मैं चूज कर रहा हूँ फोर्थ चैप्टर को, और ये आपके सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के लिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, जियो की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके 3 चैप्टर रहेंगे। यहाँ पर आपका 5th चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। 6th है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग। 7th है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। क्लियर। अब इसमें से जो ये 5th चैप्टर है ये आपका पीरियोडिक टेस्ट के लिए, इंटरनल असेसमेंट के लिए, लेकिन इसको हमें अच्छे से करना होगा, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट जब आपका होगा, पीरियोडिक टेस्ट होगा, तो क्योंकि ये पहला चैप्टर है इस बुक का, तो ये तो होगा ही होगा उसमें, तो हमें करना है। अब इस चैप्टर में करना क्या है, इसमें मिनरल्स की बात की गई, मिनरल्स क्या होते हैं, 2.5 लाइन की पूरी टोटल डेफिनेशन दी गई, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल दिया गया जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद बात की गई कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की, जैसे आयरन ओर की बात की गई है, लोएस की बात की गई है, बॉक्साइड की बात की गई है, कॉपर, तांबे की, माइका, अभ्रक की बात की गई है। ओके, तो कुछ मिनरल्स की और कुछ एनर्जी रिसोर्सेज की। एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कोल की बात की गई है, पेट्रोलियम की है, नेचुरल गैस की है, सोलर एनर्जी, बायोगैस, थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, जो कॉमन सी चीज़ें हैं जो 6th 7th 8th में आप कर चुके हो। तो आधा चैप्टर तो बिल्कुल ईजी है, और इसमें से कुछ पार्ट आप साइंस में भी पढ़ लोगे इन्हीं के बारे में। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपके लिए नहीं है, थोड़ा सा फोकस करना है। अगर आप खुद करोगे तो 4 से 5 घंटे का चैप्टर है, और अगर वीडियो के थ्रू हम 1 शॉट वीडियोस, वैसे तो ये जितने भी चैप्टर आपके ज्योग्राफी के या टोटल वीडियोस पहले ही पब्लिश हो चुके, वो पार्ट्स में, सिंगल वीडियो आपको 2-4 दिनों में मिल जाएगा। तो अगर सिंगल वीडियो में हम चैप्टर करेंगे तो 1 घंटे 20-25 मिनट का रहेगा ये। ओके, और इसका जो मैप वर्क है वो बोर्ड एग्जाम के लिए भी करना है। क्लियर। यानी कि मैप वर्क है वो यहाँ से आपको सिर्फ ये नहीं कर सकते कि पीरियोडिक के लिए, वो आपको फाइनल एग्जाम के लिए भी तैयार करना है। मैप वर्क ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ, और सिलेबस आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद है हम 6th चैप्टर की बात करते हैं, यानी कि ये क्या है, 5th चैप्टर आपका पीरियोडिक टेस्ट के लिए, उसके लिए तैयार करना है। 6th आपका चैप्टर है विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ईजी सा चैप्टर है। विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं वो आपको समझना है। विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं, जैसे कि वी का अर्थ होता है दोबारा, और निर्माण का अर्थ होता है बनाना। इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर से कच्चा माल लेते हैं और उसको दोबारा बनाते हैं, जैसे गन्ना लिया उससे चीनी बना दी, कपास ली उससे कपड़ा बना दी, ये सारी इंडस्ट्रीज़ की बात की गई। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि ये जो इंडस्ट्रीज होती है वो कहाँ पर सेटअप होती है, इनकी लोकेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो ये चैप्टर का ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 5 बार रिपीट होता है घुमा फिरा करके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इस चैप्टर का यही बनता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बात की गई, और 4-5 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ भी इसमें डिस्कस की गई। कॉटन इंडस्ट्री होगी आपकी, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, जूट यानी कि पटसन इंडस्ट्री होगी आपकी, आयरन स्टील इंडस्ट्री, लोहा इस्पात उद्योग हो गया, शुगर चीनी इंडस्ट्री होगी। तो इन मेन इंडस्ट्रीज़ की बात की गई, कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है। एंड में बात किया गया इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम जो कि पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये सब कुछ इस चैप्टर में आप करोगे, और ज़्यादा लेंथी नहीं है, ईजी चैप्टर है।
अगर आप खुद करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, अच्छे से समझोगे तो आपको लगेगा अच्छा इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। उसके बाद 7th जो आपका चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये चैप्टर आपका शॉर्ट है, लेंथी नहीं है, इजी चैप्टर है। इसमें से 60% आपको पहले से पता है जो हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बात की गई हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो किसके ऊपर टिकी हुई है? टिकी हुई है ट्रांसपोर्ट के ऊपर, यातायात के ऊपर, टिकी हुई है टूरिज्म, पर्यटन के ऊपर, ट्रेड, व्यापार के ऊपर और कम्युनिकेशन के ऊपर, जो संचार के साधन है। लेकिन इस चैप्टर में 75% जो चैप्टर है उसमें बात की गई सिर्फ और सिर्फ आपके यातायात की, आपके ट्रांसपोर्ट की, परिवहन के साधनों की, जैसे रोडवेज हो गया, सड़क परिवहन हो गया, रेलवेज जो आपका रेल परिवहन हो गया, वाटरवेज जल परिवहन हो गया, एयरवेज आपका वायु परिवहन हो गया, उन्हीं की बात की गई है। तो उनके मेन फीचर्स क्या है, उसके साथ साथ बात की गई उनके डिसएडवांटेज, उनकी कमियां क्या है, इश्यूज़ क्या है, तो ये सब कुछ इसमें दिया गया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बाकी बात की गई टूरिज्म क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या है हमारे लिए, बात की गई ट्रेड की कैसे होता है, क्या एडवांटेज है, बात की गई कम्युनिकेशन की। क्लियर? तो ये चैप्टर ईजी है। दोनों चैप्टर ये प्लस ये मैथ वर्क के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हालांकि मैथ वर्क के पॉइंट अब बहुत लिमिटेड कर दिए गए, लिमिटेड कर देंगे तो आप कर लोगे 10, 15, 20 मिनट में आप मैथ वर्क को कर सकते हो इजीली। क्लियर? मैथ वर्क मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। तो ये रहेगा आपका जियो में। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की, पोल साइंस जिसको आप सिविक्स भी कहते हो। तो यहाँ पर आपके 2 चैप्टर रहेंगे टोटल, 2 चैप्टर। पहले आपका रहेगा 6th चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल, और 7th आपका लोकतंत्र के परिणाम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर? 6th अगर चैप्टर की बात की जाए तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, 3.5 लाइन की टोटल डेफिनेशन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज की हमें नीड क्यों है या उनके फंक्शन क्या है। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है। तो 3 टाइप्स का होता है। सिंगल पार्टी सिस्टम, एक पार्टी वाला सिस्टम होता है। 2 पार्टी सिस्टम, 2 दलीय सरकार होती है, 2 दलीय प्रणाली होती है। तीसरा होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे इंडिया में कितनी भी हो सकती है। ओके, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी वैसे बेसिकली 2 टाइप की होती है। नेशनल, जैसे बीजेपी, कांग्रेस हो गया, ओके, तृणमूल कांग्रेस हो गई, तो उनकी हम बात करेंगे 7 जो पॉलिटिकल पार्टीज है नेशनल। और फिर हम बात करेंगे कि जो हमारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो कौन सी होती है, तो उनके बारे में सिर्फ हमें छू के आना है। तो ये रहेगा। फिर एंड में पहुंच जाएंगे सीधा। एंड में क्या करेंगे, इन पॉलिटिकल पार्टीज की समस्या क्या है और उनके लिए कुछ सजेशन हमें देना है। यानी कि छोटा सा, सिंपल सा, इजी सा चैप्टर है। जिसका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है जिस स्टूडेंट का, तो उसको लगेगा कि अच्छा मज़ेदार लगा। जिनका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्रिएट हो जाएगा यहाँ से। ये आपका पोल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर थोड़ा बहुत किंतु परंतु ऊपर नीचे हो सकता है पोल साइंस में, तो यही हो सकता है। इसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। क्लियर? उसके बाद अगर 7th चैप्टर की बात की जाए, लोकतंत्र के परिणाम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो भाई इसमें से एक ही क्वेश्चन बनता है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब उसी को 4 तरीके से घुमा करके पूछ सकते हैं कि डेमोक्रेसी अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स है उनसे बेटर कैसे हैं, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ओके, एंड जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है वो डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं, क्यों करते हैं। अब उसमें से जो 6-7 पॉइंट्स बनेंगे उसी को अलग बना करके 2 मार्कर में, 3 मार्कर में, 1 मार्कर में डाल देंगे। यानी कि कुछ नहीं है। इस चैप्टर को अगर आप निपटाना चाहो या ठीक से समझा जाए तो आधे घंटे का चैप्टर है सारा। क्लियर? और ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं थी। यानी पोल साइंस में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अगर आप मस्ती से भी करते हो तो भी आप 7, 8, 10 दिनों में सब कुछ अच्छे से कर सकते हो। अच्छे से मतलब फुल प्रूफ ये चैप्टर किया जा सकता है, ये बुक की जा सकती है। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में आपके 3 चैप्टर दिए गए। हालांकि इसमें से आपको करने 2 ही चैप्टर हैं। आपका 3rd चैप्टर है मुद्रा और साख, मनी एंड क्रेडिट। 4th चैप्टर आपका वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। 5th चैप्टर है उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर राइट्स, प्रोजेक्ट वर्क ओनली। यानी कि 5th को हम हटा देते हैं। 5th चैप्टर के बेस पर आपको क्या बनाना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट आपने बना लिया होगा, होपफुली बना लिया होगा। मैंने पब्लिश किया हुआ है हिंदी मीडियम के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग। वो आपको बनाना है। SSK CBSE के सिलेबस में दिया हुआ है। नहीं बनाया है तो 15 जैन से पहले बना लेना। टीचर ने नहीं बोला है तो भी बना लेना, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आपको पूरे लेने हैं। और टीचर्स कब बोलेंगे, जब आपके प्री बोर्ड के एग्जाम चल रहे होंगे तब बोलेंगे, तब आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। ओके, तो इसलिए पहले ही बना लेना, पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम 3rd और 4th चैप्टर की बात कर लेते हैं कि जो 3rd चैप्टर है मुद्रा और साख। अब मुद्रा मतलब मनी और साख मतलब लोन। अब सारा यही प्रोसेस समझाया गया। बड़ा काम का चैप्टर है ये।
मनी नहीं थी तब क्या होता था, बार्टर सिस्टम था, यानी कि वस्तु विनिमय था, वस्तुओं की अदला बदली होती थी, बड़ी समस्या होती थी। तो वो क्या समस्या थी, इंटरेस्टिंग वे से बताया गया चैप्टर में। फिर बात की गई कि करेंसी क्या होती है और कितने टाइप की होती है। बहुत सारी होती है आजकल तो, पेपर नोट भी है, कॉइन भी है, चेक बुक जो दी जाती है वो भी इसमें करेंसी में इंक्लूड है। आपके पास जो एटीएम कार्ड है, प्लास्टिक मनी है, वो भी करेंसी है। वर्चुअल मनी है, फ़ोन पे, गूगल पे, वो भी है, तो वो है। फिर हम बात करेंगे कि बैंक में पहुंच जाएंगे कि बैंक पैसा लेता क्यों और पैसा देता क्यों है, उसको क्या फ़ायदा होता है, ये हम समझेंगे। उसके बाद ये कि लोन है, बैंक देता है, और क्या इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन होता है। और ऑप्शन होता है ना, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, उनसे भी हम लोन ले सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या क्या चाहिए लोन लेने के लिए। तो ये आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा कि सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, 2 सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ओके, फॉर्मल औपचारिक और अनौपचारिक। फॉर्मल में आ जाते हैं आपके बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनफॉर्मल में आ जाते हैं आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, मनी लेंडर हो गए। तो ये आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सी बात की गई सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो बस हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं। यानी कि पैसे की बात की गई, लोन कहाँ से ले सकते हैं और कहाँ से मिलेगा, कहाँ से लेना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया। क्लियर। उसके बाद फोर्थ जो चैप्टर है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। भाई मज़ा आ जाएगा चैप्टर को पढ़ करके, अगर ढंग से कोई समझाने वाला आपको मिला तो। इस चैप्टर में बात की गई कि ग्लोबलाइजेशन है क्या और इससे क्या क्या बेनिफिट हुए। ग्लोबलाइजेशन क्या है, आप अपने गली मोहल्ले से समझ सकते हो कि वहाँ पहले एक शॉप थी, अब 5 हो गई, यही ग्लोबलाइजेशन है। दूसरे देश की कंपनी आ गई, इससे क्यों आई है, क्या देख करके आती है वो, इससे किन को फ़ायदा हुआ, किन को लॉस हुआ, और अब कैसे ठीक कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो सारे बहुत सारे इस चैप्टर में एग्जाम्पल देगा, और एग्जाम्पल से यही चीज़ हमने समझी है कि वैश्वीकरण क्या, विश्व का एकीकरण है, जो एक तरीके से पूरा वर्ल्ड है वो ग्लोबल विलेज बन गया। तो वो सब कुछ इसमें बताया गया। तो ये भी आपका इंटरेस्टिंग सा चैप्टर रहेगा। तो दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दोनों में से किसी एक चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ज़्यादा चांस है कि वो मुद्रा और साख में से रहेगा। क्लियर। तो ये अगर आप चैप्टर निपटाना चाहोगे इसको, तो इसको आप निपटा सकते हो लगभग 2 से 3 घंटे में। और जहाँ तक इस चैप्टर की बात करते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले सकता है, 3 साढ़े 3 घंटे में आप सेल्फ रीडिंग से इस चैप्टर को कर सकते हो। क्लियर। अगर दोनों चैप्टर की बात की जाए, तो इस चैप्टर को आप सेल्फ रीडिंग करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा 80 to 90%। यहाँ पर क्योंकि एग्जाम्पल दे गए हैं, मस्त तरीके से समझना है, तो इसमें आप सेल्फ स्टडी करोगे तो शायद उतने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर ना हो पाए। और ये चैप्टर हमने पहले ही बात कर ली कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये आपका सिलेबस यहाँ तक हो गया कि आपके कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे। अब हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट वर्क की, कि आपको एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है। प्रोजेक्ट क्या है, आपको जो सीबीएसई के सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट किस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। 3 टॉपिक दिए गए, एक तो कंज्यूमर अवेयरनेस, जैसे कि 5th चैप्टर है, उसके ऊपर आप बना सकते हो, या फिर आप कोई सोशल इश्यूज कोई और भी उठा सकते हो, उसके ऊपर भी बनाया जा सकता है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी आप बना सकते हो। तो ये 3 टॉपिक दिए। हालांकि बेटर रहेगा कि कंज्यूमर अवेयरनेस के ऊपर बनाइए, क्योंकि इसमें आपका चैप्टर भी कवर हो जाएगा, कंसेप्ट भी ईजी है। और इस टॉपिक के ऊपर मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सेपरेटली एक वीडियो भी पब्लिश किया हुआ है। अगर आप कहोगे तो 10 वीडियोज़ और भी मिल जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स बनाते रहते हैं और उनके वीडियोज़ भी मेरे पास अवेलेबल है। क्लियर। तो ये भी आपको करना है। तो ये इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपके डिलीटेड चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो डिलीट हो चुके हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट आपका भी ये क्लियर होना चाहिए। हिस्ट्री में से जो 7 चैप्टर आपकी बुक में दिया गया है वो डिलीट हो चुका है, वो आपको हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद जो आपके 5th और 8th चैप्टर है वो आपके 2nd टर्म में डिलीट रहेंगे। पॉपुलर स्ट्रगल है वो भी डिलीट है, चैलेंजेस इन डेमोक्रेसी है वो भी डिलीट है, और कंज्यूमर राइट्स है, इसके ऊपर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ये भी आपको नहीं करना। मैप वर्क है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस भी कर लेंगे कि मैप वर्क में किस चैप्टर में से आपको क्या करना है और किस चैप्टर में से क्या आ रहा है। तो ये था आपका सिलेबस, और होपफुली सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको सिलेबस के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और एक और चीज़ कि मैं कल या परसों तक एक महा प्लानिंग लेके आने वाला हूँ, सोशल साइंस का रोड मैप लेकर के आने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको किस टाइम में, किस डेट से किस डेट तक आपको कौन सा चैप्टर करना है, किस डेट से किस डेट तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, कब तक आपकी रिवीजन हो जानी चाहिए। तो वो एक अलग से हम लेके आएंगे। अगर वो आपको अच्छी लगेगी, वैसे मैं मेरे स्टूडेंट्स को हर बार देता हूँ, अगर आपको अच्छी लगेगी तो हम बाकी सब्जेक्ट की भी वही सेम टाइप का रोड मैप डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।